जी जी गुरुदेव प्रणाम। हाँ बोलो, क्या अनुभव हुआ? गुरुदेव वो दो दिन पहले रात में सपने में मैंने देखा, मैं जैसे आपसे बात कर रहा हूँ फोन पे। आपने मुझसे बोला कि एक लोटा जल लो और उसे पियो, और जब मैंने यहाँ पानी पीना स्टार्ट किया, वहाँ आप मोबाइल से ही मंत्र पढ़ रहे हैं मेरे कान में, और वो जो पानी का कलर है वो पानी एकदम दूध के जैसा बदल गया अचानक से। हम्म। और उसके बाद दूसरे दिन भी मैं सपने में आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अब इतना याद नहीं क्या बात है। मतलब 2 दिन हम्म। लगातार है। हाँ तो अभी जब कर रहे हो कि? तो जब भी तो वही 1-2 माला कर पा रहा हूँ, क्योंकि वो भी जॉब वॉब भी छूट गई, पता नहीं क्या हो रहा है सब। पर वो इसीलिए तो शक्तियाँ सपने में आई है, ठीक है। हाँ। तो यानी सपने में मैं नहीं आया, शक्तियाँ आई है मेरा लोग। तो वो जी बोल रही कि मंत्र शक्ति पर विश्वास करो। जैसे आप पढ़े लिखे हो तो आपको जी भरोसा थोड़ा सा कम होता है मन बुद्धि, ठीक है। जी जी क्योंकि मन बुद्धि में अलग सा विचार भरा है, तो ये इस विचारों को समझ नहीं होता, ठीक है। जी एक्चुअली में ये भी तो एक विज्ञान ही है, क्वांटम फिजिक्स बोलते हैं इसको, ठीक है। जी तो फिर भी पढ़े लिखे लोग इस पर विश्वास नहीं करते हैं। तो ये भी तो प्रकृति का पदार्थ का ही एक हिस्सा है, ठीक है। तो जी कहने का तात्पर्य है कि शक्तियाँ भरोसा हो जाए इसलिए वो अनुभव करा रहे थे, क्योंकि आप आपका मन डोल रहा था ना मंत्र जप करके, तो और करने का मन नहीं, जी इच्छा गुरु शक्ति जी। आपकी कम हो गई थी। इसलिए शक्तियाँ आप जुड़े हो तो आपको भरोसा दिलाने के लिए वो शक्ति आई थी। तो उनके कहने का तात्पर्य है कि मंत्र से पानी भी दूध हो सकता है, ठीक है। अच्छा तो अच्छा। मंत्र जब समर्पित करो तुम्हें मिल जाएगा। तुम पानी चाहते हो तो तुम्हें दूध मिलेगा, यानी तुम लोहा चाहते हो तो तुम्हें सोना मिल जाएगा, चिंता मत करो, जी ठीक है। गुरु जैसे जी, तुम्हें जॉब और चली गई मेरी है तुम्हें जॉब ये होगा, चली पर गई बेहतर जॉब भी तो मतलब। मिलता है। गुरुदेव, जैसे मैं हनुमान जी की पूजा करता हूँ और मंगलवार शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करता हूँ, उससे कोई दिक्कत तो नहीं है? इससे कोई दिक्कत है, वो तो अच्छा ही है ना, ऐसा थोड़ी ना। वो भी भगवान ही है, अच्छा। हमारी शक्तियाँ भी भगवान ही है ना, और कौन है। जी जी मैं स्वयं विष्णु का जप करता हूँ, तो स्वयं मैं दुर्गा के ब्रह्मचारिणी रूप का साधना करता हूँ, तो ऐसा थोड़ी ना है। जी मैं भी हनुमान का जप करता हूँ डेली। बस आपका थोड़ा सा जी अलग होता है, मेरा क्या 24 घंटे होता है। जी जी। हाँ तो इसमें गुरु कोई जी, मैं टेंशन नहीं करता है। तो हूँ, लेकिन जैसे 1-2 दिन किया उसके बाद फिर मन नहीं लगता, ऐसा लगता है क्या हो रहा है, कुछ देखो फायदा हो नहीं शक्तियाँ रहा। इसीलिए तो तुम्हें बताएं कि मंत्र शक्ति से दूध भी पानी हो सकता है, इसलिए तुम्हें भरोसा नहीं है, पहले मुझे पहले से पता है। पर ये आपको लाभ होगा, इसमें कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो आप जी एक बार उसमें जान डाल के दे दो। जब तक अब तुम दोनों वायर बल्ब को नहीं कनेक्ट करोगे तब तक बल्ब थोड़ी ना जलेगा। अब तुम जी मानोगे कि जी बल्ब नहीं जल सकता वायर जोड़ने से, तो कैसे जी होगा? तुम जी बोलोगे कि गुरु मैं सौर ऊर्जा से बल्ब जल सकती है वायर से कनेक्ट करने से, सोलर पैनल से, जी। तो विश्वास नहीं करेगा आदिवासी। हाँ, पर जब तक करोगे नहीं तब तक नहीं होगा। पर वो आदिवासी को तो सोलर पैनल से पकड़ के अपना वो वायर तो उसको कनेक्ट करना पड़ेगा, तब तक नहीं होगा। गुरु जी ऊर्जा तब तक एक वह जाएगी नहीं, तब तक कुछ नहीं होगा। तब तक मंत्र ऊर्जा जब तक शरीर में नहीं जाएगी, बुद्धि में नहीं जाएगी और जीवन में प्रवेश नहीं करेगी, तब तक उजाला नहीं हो सकता, गुरु जी, ठीक है। वो एकदम से बहुत दिक्कतें आ गई, इसलिए मतलब एकदम जॉब भी चली गई और पैसे की बहुत दिक्कत है, ऊपर से इतना कर्जा है, समझ हाँ नहीं हाँ, आता गुरुदेव ठीक है। क्या तो अभी करूं। तो आप आश्रम से जुड़े हो, तो अभी 15-20 दिन ही हुए, तो आप अच्छे से मेहनत करो, ठीक है। आप आश्रम से जुड़े हो तो उस मंत्र का जो आश्रम की समस्त शक्ति है उनका आप लाभ ले लो, उसमें कोई टेंशन नहीं है। आपकी परिस्थिति खराब है इसलिए आप जुड़े हो मेरे से कि आपका परिस्थिति अच्छा हो, और मैं जो बोल जी, रहा हूँ आप वो कर ही नहीं रहे हो, तो आपको परिस्थिति कैसे अच्छी होगी बस। तो गुरुदेव मंत्र जप ही करूं? हाँ बस मंत्र जब समर्पित करो, जितना समय दे सकते हो उतना, और वो ऊर्जा बढ़ जाएगी और तुम्हारा जीवन के जो भी कार्य है वो सब बदल जाएगी। तो गुरुदेव अनगिनत जैसे मैं उदाहरण है कहीं, कि गुरुदेव मंत्र जब जैसे पूजा करने के बाद जैसे कहीं और बैठा हूँ इधर उधर, वहां भी कर सकता हूँ? हाँ तो आश्रम से आप जुड़े हो तो आप सुबह संकल्प ले सकते हो कि ब्रह्मलोक आश्रम की सभी शक्तियों को कोटि कोटि प्रणाम है, चलते फिरते बैठते
जब मैं समर्पित कर रहा हूँ, आप स्वीकार करो और मेरे धन के सारे मार्ग खोल दो, मेरे स्वास्थ्य के और बुद्धि के मार्ग खोल दो, मेरे जो मन बुद्धि में जो डर है, बेचैनी है, असफलता के संबंध में, उसको नष्ट कर दो। ऐसे बोल के रात को फिर से बोलना कि मैं दिन भर कितना भी जप किया है, ब्रह्मलोक आश्रम की सभी शक्तियों को कोटि कोटि प्रणाम, वो सब समस्त स्वीकार करे और मुझे धन के मार्ग को खोल। इतना बोल। ठीक। जी गुरुदेव। आज शक्तियाँ आपके सपने में इसलिए आई क्योंकि आपका भरोसा कम हो गया था, इसमें कोई संशय नहीं। और भरोसा होने जी के लिए थोड़ा समय लगता है, इसमें कोई संशय नहीं। तो अभी 15 दिन ही हुए जुड़ के, आप फिर भी शक्ति आपको मदद कर रही है, इसमें कोई संशय नहीं है। बस आप जब समर्पित करोगे तब भी प्रकृति उनको अलाउ करेगी कि आपको मदद करे। ठीक है। जी तो जी अब पढ़े लिखे लोग होते, भरोसा नहीं होता, कम होता है, मुझे पता है, पर उतना इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा समय का। जी ठीक है। गुरुदेव। जी बस क्या चाहिए, बस तो जल और पानी और कुछ भी मिठाई या चिप्स भी रख सकते हो, या बिस्किट रख दो, या शक्कर रख दो, और बस जब समर्पित करना है तुम्हारा लाइफ बन जाएगी। ठीक है, करियर अच्छे से गुरुदेव, हो जाएगा। आप गुरुजी आप थोड़ा स्कैन करके भी बता दीजिए क्या दिक्कत है, किस लिए ये सब इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मैंने इससे बता दिया ना कि ग्रह दोष है बस, और जो जो नकारात्मकता है आसपास की, बस यही के कारण है। बस वो मंत्र जब से निवारण हो सकता है बस। जी अब तुम जब करोगे तब बताऊंगा, हाँ देवी इतना मदद करे उतना मदद करे, पर तुम जब उतना कर ही नहीं रहे हो तो देवी बता दिख नहीं रहा उतना मदद कर। तो देवी इसलिए बोल रही है कि तुम जब करो, इसलिए सपने में वही बोल रही कि मंत्र शक्ति में इतना ताकत है कि जल भी पानी बन सकता है। तुम जो तो गुरुदेव, साधारण से जल के ओम नमः शिवाय का जप करना है। ओम नमः शिवाय का ही एक ही मंत्र जो जप करता है तो समस्त शक्तियों उससे मदद करती है आश्रम। गुरुदेव, जो मंत्र है ओम नमः शिवाय ओम, इसमें 2 बार ओम लगाना है आगे पीछे। हाँ बिल्कुल। अच्छा अच्छा, तो ठीक है पहले गुरुदेव। करके मैं देखो तब हो जाएगा। ठीक है, यूं ही तो नहीं होगा। ठीक गुरुदेव, मैं कम से कम 11 माला तो करना प्रारंभ करता ही हूँ। हाँ, कम से कम दिन में 11 तो करो, और चलते फिरते जितना हो सके याद आए तब करते रहो। जी ठीक। जी गुरुदेव। हाँ, पर लाभ होगा, इसमें कोई टेंशन नहीं। तब बोलना कि नहीं हुआ लाभ, ऐसा हो ही नहीं सकता। जी गुरुदेव। ठीक। ये ऐसे इतने जुड़े, इतने लोग जुड़ते हैं, उन सबको जीवन में परिवर्तन होता है, तो वो भी 100%। बस एक दो कोई बचता है तो मैं उसको और ढकल देता हूँ, जैसे तुम्हें, या स्वयं शक्तियाँ जाके उसके सपनों में बोलती है कि जब करो ये जी करो। जी कई जी वीडियो गुरुदेव। देखे होंगे कि जो एक व्यक्ति आश्रम का वीडियो देख रहा था और हम्म उसको सपने में आके बोली कि शक्ति है कि तुम आश्रम से जुड़ जाओ, तुम्हें जरूरत है। हम्म। तो शक्तियाँ इतनी पावरफुल है। तो आपके सपनों में भी आई क्योंकि आपका भला चाहती है। जी जी गुरुदेव। तो आप जुड़े हो, आपने शुल्क जमा करके जुड़े हो, यूं तो जुड़े नहीं हो, तो उसका वैल्यू है, आपको उसने देना ही शक्तियों का कर्तव्य बनता है। आपने दक्षिणा समर्पित किया होता है और उतना देगी और देना चाहती है, इसलिए सपने में आई। ठीक है, कि जी मंत्र गुरुदेव। शक्ति में इतना ताकत है कि जल जो शरीर में जाके जल कितना लाभ दे सकता है, उससे जी कई ज्यादा जो मंत्र से करोगे तो दूध जैसा लाभ देगा। जी जी गुरुदेव। ठीक है, पानी की पूर्ति और खाने की पूर्ति दोनों दे देगी। इसका मतलब है जी। आध्यात्मिक और भौतिक दोनों लाभ होगा, और कुछ पीने की जरूरत नहीं है। और दूध हाँ गुरुदेव, वही पूर्ण मुझे अन्न 2 दिन होता है। 2 दिन लगातार दिखा। एक दिन तो मैंने सोचा शायद ऐसे ही होगा, लेकिन दूसरे दिन भी तब मैंने आपको फिर मैसेज किया। नहीं, वो जब तक कि आप करोगे नहीं तब तक वो मानेगी नहीं, फिर सपने में आएगी। हम्म। क्योंकि आप आश्रम से जुड़े हो, आपने शुल्क जमा किया है, तो कर्तव्य उतना कर्तव्य बनता है शक्तियों का, और जिम्मेदारी बनती है कि वो आपको जी मदद करेगी ही करेगी, कुछ ना हो। तो इसलिए सपने में जा रही है शक्ति है सब। जी ठीक है। गुरुदेव। और आप ठीक है। फिर से नहीं करोगे तो फिर से सपने में आके बोलेगी जब करो। ऐसे जी एक नहीं है, गुरुदेव। आपके साथ ही नहीं हो रहा, बहुत सारे लोगों को हो रहा है। अभी मैं सारे वीडियो नहीं डाल सकता क्योंकि ज्यादा वीडियो डालने से लोग हाँ ज्यादा जुड़ते हैं। ठीक है, हाँ, तो मेरे बस की बात उतनी नहीं है कि ज्यादा लोगों का। जी गुरुदेव। ठीक है गुरुदेव, तो मैं मैं करना चाहता हूँ कि आप चाहता हूँ। ये मंत्र साधना करो और अपना जीवन बदल लो। ठीक है, जी गुरुदेव, मैं और कोई आपसे संशय नहीं है यार। तो एक आप करके देखो तब बताना कि लाइफ बदल गया। आप सचमुच बोलोगे 2-3 महीने बाद कि हाँ गुरुदेव सचमुच आप, मैंने जब किया और मुझे लाभ दिख रहा है 100%। जी गुरुदेव, मैं 11 माला का तो संकल्प करता है, देखो रोज ठीक। चालू करता हूँ, आज से ही हाँ, करता हूँ।
और मैं गुरुदेव हर दिन लोगों के यही थोड़ा वीडियो डालते कि सबको धन का लाभ हो रहा है, धन का लाभ जो नहीं हो रहा। गुरुदेव मैं किसी किसी दिन बीच बीच में डिमोटिवेट हो जाता हूँ बहुत ज्यादा उलझनों में, इसलिए फिर मन नहीं कोई लगता। बात नहीं, वो तो होता है, पढ़े लिखे लोगों में दिमाग में आता ही है। ठीक है, मंत्र जप के संदर्भ में विश्वास नहीं होता, पर वो शक्तियाँ सपने में आती ही रहेंगी, चिंता मत। ठीक है। जी गुरुदेव मैं करवाता हूँ। हाँ, जी गुरुदेव। ऐसा हो ही नहीं सकता कि शक्तियाँ मार्गदर्शन ना करे, बाद में मार्गदर्शन भी कर देगी सपने में कि भाई कब किसी किसी को तो सपने में सट्टे का नंबर भी दे देती, पता है कि हाँ जी ठीक है अभी इतना कुछ नहीं है तुम्हारे पास, अभी सट्टे का नंबर ले लो और ये कर लो। जी तो ऐसा यहाँ तक शक्तियाँ मदद करती, पर तुम्हें वो समर्पण भाव दिखाना पड़ेगा। उन्होंने भी तुम्हारे लिए प्रयास किया, तो तुम्हें भी एक कदम डालना पड़ेगा। ठीक। जी गुरुदेव करता हूँ। ठीक है, ऑल द बेस्ट। जैसा होता है ठीक है, गुरुदेव जब शुरू बताइए। करो विश्वास थोड़ा सा रखो। ठीक है, जी ऑल द जी बेस्ट। जी गुरुदेव मैं फिर बताता हूँ आपको जैसा होता है। 100% लाभ होगा। आप यही बताओगे कि गुरु जी हाँ परिस्थिति मेरे कंट्रोल में आ गई है। ठीक जी है, गुरुदेव। और विपरीत परिस्थिति में शक्तियाँ साथ नहीं देंगी तो कब देगी बस। जी 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 गुरु का काम ही होता है कि विपरीत परिस्थिति में मदद करे। आपका जीवन अच्छा हो जाए तो गुरु का क्या काम। ठीक है, तो आप चिंता मत करो, परिस्थितियाँ कठिन है पर आश्रम की शक्तियाँ और मेरा मार्गदर्शन साथ है। आप इस परिस्थिति से बाहर आ जाओ। ठीक है, कर्जे से भी बाहर आ जाओ। ठीक है, जी जी ऑल द जी बेस्ट। और आपका तो भाग्य अच्छा है कि शक्तियाँ 15 दिन में ही आपके सपनों में बोल रही है। ठीक है, आपको मार्गदर्शन कर रही है, चिंता जी मत। गुरुदेव। और दूध ऐसा होता है ना कि जो पूर्ण अन्न होता है, संपूर्ण होता है, तो वो संपूर्णता जी प्राप्त होगा आपको मंत्र शक्ति। यही संकेत है शक्तियों का। ठीक है। जी जी गुरुदेव। हाँ, तो अभी जब शुरू करो आप, और नहीं करोगे तो वो सपने में फिर आएंगी, ऐसा हो ठीक जाएगा। गुरुदेव मैं ठीक है, करता हूँ ऑल द बेस्ट। करता हूँ। जी थोड़ा। प्रणाम दोस्तों। जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे, जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं कि परिस्थितियाँ उनके अनुकूल नहीं होती है, प्रतिकूल चल रहा होता है, दिक्कतें चल रही थी बहुत, तो कहीं ना कहीं ऐसा वीडियो देखते ही है कहीं ना कहीं। तो वो मेरा भी वीडियो देखते ही, या हमारे चैनल का भी वीडियो देखते हैं आश्रम का, तो उनको लगता है हाँ शायद कि परिस्थितियाँ बदल सकती हैं। तो क्या, तो कॉल करते हैं तो उनको मैं थोड़ी आगे पीछे की बातें बताता तो उनको कंफर्म हो जाता हाँ कुछ ना कुछ तो होगा, इसलिए तो इतना कुछ बताएं। तो वो आज थोड़ा शुल्क तो अपना छोटा ही है, अमाउंट है, ज़्यादा तो है नहीं, तो आजीवन शुल्क का उसके बाद 1 रुपया भी देना नहीं होता। तो वो जुड़ जाते, ठीक है, तो इतना तो नुकसान तो है ही नहीं ज़्यादा कुछ, तो वो जुड़ जाते। उसके बाद जब उनको तो मन, यानी पढ़े लिखे होते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, शिक्षित होते हैं, उच्च शिक्षित होते हैं, तो उनको इतनी मंत्र शक्ति पर भरोसा नहीं होता कि ऐसा हो रहा है, होगा कि नहीं होगा। अच्छा बोल तो रहे हैं पर होगा कि नहीं होगा, तो वो 1 हफ्ता 2 हफ्ता 2-3 दिन में ही वो, क्योंकि कभी उन्होंने मंत्र जप नहीं किया होता है, कभी कुछ ये नहीं किया होता है, तो छोटा मोटा पूजा वगैरह किए होते हैं, तो वो मंत्र शक्ति होती है उनके प्रारब्ध को काटना शुरू करती है, तो उनके अंदर की जो प्रकृति है, नकारात्मक दोष है, उनको वो लेने में बाधा बनती है, उनके दोष बाहर आते हैं, तो उनको मन में बेचैनी होती लगती है, बुद्धि विपरीत चलने लगती है, और उनका डीमोटिवेट होने लगते हैं। जैसे कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनके दिमाग में ना अलग से विचार भरे होते हैं कि ये अंधश्रद्धा है, वो है। पर विज्ञान का एक दूसरा छोर भी है जिसे क्वांटम फिजिक्स बोलते हैं, सबकॉन्शियस माइंड के ये भी है। तो वो मानते हैं कि मंत्र शक्ति कहीं ना कहीं प्रकृति के शक्तियाँ हैं जो वो ग्रहण करती है और उनका लाभ देती है, व्यक्ति का जीवन बदलता है। बहुत सारे वैज्ञानिक मैनिफेस्ट वगैरह भी कुछ बोलते हैं, ये भी है। तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, जैसे सम्मोहन विद्या वगैरह जो पाश्चात्य लोग इसका प्रदर्शन करते हैं, उनके बहुत सारे वैज्ञानिकों ने मानते ही मानते, इसमें कोई संशय नहीं है। जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन बोलता है कि एवरीथिंग एनर्जी, वैसे भारत के लोग बोलते हैं सब कुछ परमात्मा है और सब कुछ वासुदेव, यानी सर्वम वासुदेवम, ऐसा बहुत सारे श्लोक वगैरह देखे होंगे आपको। तो मैं ही सब कुछ हूँ, कृष्ण ने भी कहा था भगवद गीता में, तो बहुत सारे भगवान भी कहते, तो वो अलग तरीके से बोलते, पर वो भी ऊर्जा है और परमात्मा भी एक शक्ति ही बोलते हैं हम। हमारे भी शाक्त संप्रदाय यानी शक्ति का संप्रदाय है। तो कहने का तात्पर्य एक ही है, पर जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो ज़्यादा भरोसा नहीं करते, या उनके पास तो पैसा पड़ा होता है तो छोटा सा अमाउंट है जुड़ जाते हैं, पर उसके बाद शक्तियाँ जो शुल्क ली होती है तो उनके बदले में उतना देना ही पड़ता है ना शक्तियों को, क्योंकि शक्तियाँ का ऋण चढ़ जाता है और शक्तियों का कर्तव्य और जिम्मेदारी बनती है। तो कोई जुड़ा है तो उसको विश्वास दिला दे कि तुम्हें ये करना है वो करना है, उसको उतना लाभ देना प्रकृति चाहती, शक्तियाँ चाहती है। इसलिए
बहुत सारे लोगों के सपनों में शक्तियाँ जाती है, उसको बोलती है कि तुम ये करो वो करो। और एक तो साधक ऐसा है जो उड़ीसा का, वो मुझे कभी कॉल ही नहीं करता। मैं बोलता हूँ ये कॉल ही नहीं करता है, तो मैं उसको बोल कुछ देना चाहता हूँ तो वो बोलते कि नहीं आपकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं कुछ भी सोचता हूँ तो रात को सपनों में शक्तियाँ आती हैं और मुझे उसका उत्तर मिल जाता है। अच्छा, मैंने बोला ठीक है, और सभी साधना में मदद कर रहे, तो वो बोला कि हाँ। तो मैं भी कंफ्यूज हो गया, भाई शक्तियाँ ही सब कुछ काम करने लगेगी तो अब मेरा क्या होगा। तो मैं सोचता कि मैं तो बेरोजगार हो जाऊंगा। तो वो अलग ही है उस साधक, यानी वो समर्पण भाव और वो अलग ही उस उड़ीसा वाले का है। शायद मैं उससे बात भी नहीं करता, पर शक्तियाँ उससे बात करती है ज़्यादा, और उसको जो भी सवाल चाहिए वो सपने में बता देती है, इसलिए वो कॉल ही नहीं करता। मैं खुद 6 महीने के बाद एक बार कॉल करता हूँ भाई, तो वो बोलते हैं गुरु जी आपकी क्या ज़रूरत नहीं है, शक्तियाँ स्वतः ही मुझे सब कुछ बता देती है क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, मैंने शायद वो अनुभव डाला है कि नहीं डाला मुझे याद नहीं है, मैं वो वीडियो डाल देता हूँ। वो क्या अच्छा बहुत ही ये लेवल का हो जाता है, तो क्या कोई भी सुन लेता है तो जल्दी जुड़ जाता है, और ज़्यादा हम पैसे भी नहीं ले पाते किसी से, तो को आसान होता है जुड़ना। तो इस वजह से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो दिक्कत हो जाती है। वैसे तो आश्रम की शक्तियाँ ही स्वप्न में ज़्यादा लोगों में जा रही है, तो एक दिन ऐसा आ सकता है कि मुझे कॉल पे बात करने की ज़रूरत ही ना पड़े, और स्वप्न में हर व्यक्ति स्वप्न से पहले पूछे कि ब्रह्मलोक आश्रम की सभी शक्तियों को कोटि कोटि प्रणाम है, मैं आश्रम से आपसे जुड़ा हूँ, मुझे आपकी जिम्मेदारी बनती है, कर्तव्य बनता है, मुझे दर्शन दे या मुझे इसके संबंध में बता दो, ये साधना मंत्र जब चल रही है, कब मुझे पुत्र प्राप्ति होगा, कब मुझे धन मिलेगी, कब मुझे जॉब मिलेगी। तो उनको कॉल करके पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ी, स्वप्न में शक्तियाँ बता देंगी। ऐसा होगा, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये होगा ही होगा, इसमें कोई संशय नहीं, क्योंकि मैंने स्वयं शक्तियों को बोल रखा है कि जितना हो सके वो लोगों को कॉल करने की मुझे ज़रूरत ना पड़े, और वो सपने में जाके उनको मार्गदर्शन करो। धीरे धीरे हो जाएगा। मैं अभी सपनों की बहुत सारी वीडियो डालूंगा जो शक्तियाँ साधक को मार्गदर्शन कर रही है, ऐसे ऐसे बहुत सारे अनुभव है मेरे पास अभी। तो एकदम से अगले 2 महीने बाद मैं वो डालूंगा, अभी नहीं डालूंगा, क्योंकि वो शक्तियाँ अभी बहुत सारे 10-12 अनुभव होंगे, तो सब लोग प्रार्थना करेंगे तो सपने में ही उनको मार्गदर्शन मिलेगा, मुझे कॉल करने की ज़रूरत ही ना पड़ेगी। हाँ, कोई कन्फ्यूजन है वगैरह तब आपको कॉल करना पड़ेगा, उसके बाद आपकी मार्गदर्शन वगैरह की करेंगी, और शक्तियाँ वो स्वयं बोल देगी अभी 1 लाख और जब करो तो तुम्हें इतना धन मिल जाएगा, या 1 लाख 2 लाख ऐसा करो तुम पुत्र प्राप्ति होगा, या 2-4 लाख और जब करो जिससे कि तुम्हें ये सिद्धि मिलेगी या वो मिलेगा। बाकी मंत्र वगैरह तो उतना ही मेरे से कॉल करना पड़ेगा। तो शक्तियाँ बहुत ही जैसे कि जब ये 15 दिन पहले जुड़े थे तो इनका मन बहुत कंफ्यूज था, क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा, उनको अविश्वास भी था, श्रद्धा भी थी, अश्रद्धा भी थी, फिर भी वो जुड़ गए क्योंकि उनको कोई मायने नहीं रखता कि उतना पैसा। तो उसके बाद उनको करे कि ना करे वो, क्योंकि विश्वास ही नहीं था, मुझे पहले ही पता चल गया था। वैसे तो उस दिन जिस दिन वो कॉल किए थे तो मैंने शक्ति को बोला था कि जाओ इसको सपनों में इसको मार्गदर्शन करो और इसको अनुभव दो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भटक जाएगा, अभी ज़रूरत है इसको शक्तियों की, मंत्र ऊर्जा की, जिससे कि इसका जीवन अच्छा हो जाए, क्योंकि परेशान व्यक्ति को देख के हम भी दुखी होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। और हमारा कर्तव्य है कि जो लोग भटक रहे हैं उनको शांति और सुकून और समृद्धि ऐश्वर्य प्रदान करें, आध्यात्मिक भौतिक। जो गुरु आध्यात्मिक और भौतिक दोनों उन्नति में मदद नहीं कर सकता, वो गुरु का कोई मतलब ही नहीं है ना, उसका क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। तो ये तो अपने शिष्य को भी डुबा लेगा और खुद भी डूब जाएगा, उसको कोई मतलब नहीं है। क्योंकि समझो कि कोई व्यक्ति है वो आध्यात्मिक और भौतिक दोनों लाभ नहीं दे सकता, और वो दावा करता है कि मैं आध्यात्मिक भौतिक लाभ दे रहा हूँ, तो उसकी बहुत भयंकर हालत होती है। वो क्या हालत होती है मैं आपको एक स्पेशल वीडियो बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, तो मैं उसके संबंध में एक स्पेशल वीडियो डाल रहा हूँ, तो उससे आपको पता चलेगा कि जो पाखंडी लोग होते हैं, वो यानी जो लोग धन ऐश्वर्य लेते हैं और अपना जीवन यशारों में बिता देते हैं, और समाज के लिए या अध्यात्म के लिए या परमात्मा के लिए या देवी देवताओं के लिए या सनातन धर्म के लिए कुछ भी काम नहीं करते, सिर्फ दिखावा करते, उनको क्या हालत होती है वो, क्योंकि प्रकृति किसी को नहीं छोड़ती, इसमें कोई संशय नहीं है। जो पाखंडी है तो उसको सजा मिलेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। वो उसने इस जन्म में आपका 1 रुपया लिया तो उसको अगले जन्म में 100 रुपये देने पड़ेंगे, भले उसको पत्थर तोड़ने पड़े। यूं ही कोई पत्थर नहीं पड़ता, यूं ही कोई अंधा नहीं होता, यूं ही कोई लंगड़ा लूला नहीं होता, यूं ही कोई गरीब या यूं कोई अमीर या संपन्न और सुंदर या बदसूरत नहीं होता। प्रकृति कुछ ना कुछ कारण होगा, इसलिए तो उनको ये भुगतना पड़ रहा है।
तो कहने का तात्पर्य है कि आश्रम की शक्तियाँ सपनों में भी आपको मार्गदर्शन कर सकती है। मेरे से कॉल करने की भी ज़रूरत आपको पड़ती नहीं है। आप शक्तियाँ से आप जुड़े हो, एक बार आप शुल्क जमा करके जुड़ जाते हो तो शक्तियों की जिम्मेदारी बनती है कि आपको उतना जितना आपने पैसा जमा किया उसका एक एक रुपये इसी जन्म में और एक ही साल में आपको वापस वो दिलाती है और लाभ देगी, इसमें कोई संशय नहीं। मैंने शक्तियों को ऐसे ही सिद्ध किया है कि 15 साल तक की मैं कल्पना कर रहा था। 15 साल पहले पता है कि 10 रुपये में भी बहुत कुछ मिल जाता था। तो तब से मैं मेहनत कर रहा हूँ और तब से मैं कल्पना करता था कोई ऐसा शक्ति होनी चाहिए जो समाज में बहुत मदद कर सके। और मैं कल्पना करता था तो बहुत सारे लोग हंसते थे, ऐसा कैसे हो सकता है कि स्वप्न में जाके शक्तियाँ मार्गदर्शन करे। पर मैं बोलता था मेरे से आश्रम की मैं कई आश्रम में भटकता था लंगर के समय। मैं दूसरे तांत्रिकों से या साधुओं से चर्चा करता तो वो बोलते थे कि ऐसा हो नहीं सकता, तुम कल्पना कर रहे हो, व्यर्थ कर रहे हो, मूर्ख हो, या ऐसा कभी नहीं होता। तो पर मैंने बहुत मेहनत की, भले 15 साल लगे या जीवन के 10 साल उसमें बिताने पड़े, पर आज देखता हूँ कि वो सब कुछ सफल हो रहा है तो बहुत खुशी होती है। क्योंकि लोग पैसे देते हैं वो सफलता नहीं होता, सफलता ये होती है कि जब लोग बोलते हैं कि मुझे ये सपनों में ये देवी ने बताया और ये सही हुआ, सच हुआ जीवन में, और एक बार नहीं कई बार हुआ और मुझे कई धन लाभ हुआ, मुझे पुत्र चाहिए था पुत्र हुआ, ये हुआ, बहुत कुछ जो भी जीवन में जॉब चाहिए था वो चाहिए था वो सब कुछ मिल जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। आप साधना पे अपना जान डाल दो, आपको जो चाहिए सब कुछ मिल जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। क्योंकि आश्रम की शक्तियाँ का कुछ नियम है, क्योंकि बाकी डायरेक्ट सभी शक्तियाँ आपको डायरेक्ट मदद नहीं कर सकते, बस थोड़ा सा आपको जप और थोड़ा सा जल और थोड़ा सा खाना आपको समर्पित करना है तो शक्तियाँ तुरंत आपको मदद करेगी। क्योंकि प्रकृति के कुछ बंधन होते हैं, नियम होते हैं, जिस वजह से डायरेक्ट आपको मेरा जप का फल आपको नहीं मिल सकता। आपको थोड़ा परिश्रम करना, बस 1% आप मेहनत करते हो तो 99% मेरी मेहनत आपको जीवन को बदल देती है और लोगों की बदल रही है। और मैं हर दिन वीडियो डाल ही रहा हूँ और मैंने बोला था कि सपनों में भी शक्तियाँ मदद कर रही है, अभी मार्गदर्शन कर रही है, तो वो और जल्दी होगी। जब लाखों लोग जुड़ेंगे तो सपनों के माध्यम से ही शक्तियाँ मदद करेंगी, इसमें कोई संशय नहीं। और बहुत सारे अभी अनुभव भी आए हैं तो वो अनुभव भी मैं डालूंगा।